हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा पशुधन। मेरा नाम है संदीप सिंह और आज हम बात करेंगे कि हम लोग डेयरी फार्मिंग में कितना पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जब नया डेयरी फार्म स्टार्ट करते हैं तो उनके मन में ऐसा क्वेश्चन आता है और वो अपने हिसाब से इसमें कैलकुलेशन करते हैं। और कैलकुलेशन करने के साथ साथ जब वो डेयरी फार्म शुरू करते हैं तो उनको वो कमाई हो ही नहीं पाती है। क्योंकि कैलकुलेशन करना इतना आसान नहीं होता है। क्योंकि ना तो भैंस पूरे साल भर एक समान दूध देती हैं और ना उसका पैसा आपको बराबर मिलता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग एक भैंस से कितनी कमाई कर सकते हैं। क्योंकि ये आप लोगों को मैं अपने पर्सनल अनुभव से बताऊंगा कि भैंस कब कितने टाइम में कितना दूध देती हैं और क्या रेट आपको मिलेगा। ये पूरा हम लोग एक वीडियो में कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और आप लोगों को मैं जानकारी देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि ना तो सारी की सारी भैंसें एक समान दूध देती हैं और ना ही उनकी जो कीमत है वो एक समान होती हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में सिर्फ जो भी चीज़ें आप लोगों को मैं बताऊंगा वो एग्जाम्पल के लिए बताऊंगा, तो आप लोग अपने हिसाब से इसको मैनेज करना। लेकिन ये आप लोगों को मैं गारंटी देता हूँ कि जो भी आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कोई भी इसमें आपको गलत जानकारी मैं नहीं दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें कि एक भैंस हमको खरीद के लानी पड़ेगी या फिर आपके पास अगर ऑलरेडी है तो यहाँ पर हम उसकी कीमत का आकलन पहले ही कर लेते हैं ताकि कितनी कमाई हुई ये आप लोग आसानी से जान सकें। तो यहाँ पर जो एक भैंस की कीमत हम लोग मानेंगे वो है 1 लाख रुपए, ठीक है। और उसका जो दूध हम लोग मानेंगे वो है 13 लीटर दूध दोनों टाइम का करके। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बहुत ज़्यादा कम दूध यहाँ पर जोड़ेंगे तो ना तो आप लोगों को कुछ कमाई होगी और ना ही यहाँ पर आपको कुछ बचेगा। तो अगर आपकी भैंस इतना दूध नहीं देती हैं तो इसका भी तरीका आप लोगों को मैं वीडियो के आखिरी में बताऊंगा कि आप लोगों को डेयरी फार्मिंग कैसे करनी है। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है भैंस एक टाइम का लगभग 6-7 लीटर दूध आराम से दे देती है अगर अच्छी भैंस लगभग 1 लाख रुपए की भैंस आप खरीद के लाते हैं तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक नोट लिख लिया है जिसमें कि कैलकुलेशन करके आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर दूध की कीमत हम लोग जो मानेंगे वो हमारे भारत में लगभग हर अलग अलग जगह अलग अलग इसकी रेट हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं 50 से 60 रुपए। और फिर भी इस वीडियो में हम लोग कम से कम यहाँ पर मानकर 50 रुपए दूध की कीमत मान लेते हैं। तो अगर आपकी भैंस यहाँ से हम लोग वीडियो शुरू कर रहे हैं तो आप लोग अच्छे से ध्यान से इस चीज़ को सुनना और हो सके तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वीडियो पे भी जो टेक्स्ट होंगे वो यहाँ पर लिख दूंगा। तो 1 लीटर दूध की जो कीमत है वो लगभग है 50 रुपये लीटर। तो 13 लीटर जब हमारी भैंस पूरे दिन का दूध देगी तो 13 लीटर यहाँ पर 15 लीटर की भैंस आप आराम से ढूंढना ताकि 7 लीटर से ज़्यादा अगर दूध देगी तो आप उसके बछड़े को भी पिला सकते हैं। तो यहाँ पर 13 लीटर दूध की कीमत होगी 50 रुपये, यानी कि 50 रुपये लीटर से सॉरी 13 लीटर दूध की यहाँ पर कीमत होगी लगभग 650 रुपये, ठीक है, एक दिन की। और एक दिन का जो भैंस का खर्चा होगा वो हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगा कि आपको अपनी भैंस को क्या खिलाना है इतने रुपए में। क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन करते हैं तो बाद में वो फिर क्वेश्चन करते हैं कि आपने तो ऐसे गलत बताया। तो उसको हमें खिलानी है 5 किलो खली, ठीक है। 5 किलो खली में आप लोग उसको क्या खिलाओगे, जिसमें कि 2.5 किलो आपका होगा अनाज और 2.5 किलो आपकी होगी खली। अब इसमें क्या क्या मिलाना है, जैसे कि आप अनाज का अगर रेट आप लोग देखेंगे तो लगभग 20-22 रुपये किलो है। तो यहाँ पर हम 22 रुपये किलो मान लेते हैं। तो 5 किलो जो अनाज है, सॉरी 2.5 किलो जो अनाज है आपका वो हो गया आपका 60 रुपये का। 22 रुपये किलो के हिसाब से हम जोड़ लेते हैं, 55 रुपये होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 60 रुपये मान लेते हैं। तो 2.5 किलो आपको अनाज लेना है और 2.5 किलो आप लोगों को खली लेनी है, जो कि बिनोला खली आप लोग ले सकते हो या फिर डायरेक्ट आप बिनोला ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो 2.5 किलो बिनोला है वो लगभग पड़ेगा 100 रुपये का, क्योंकि 40 रुपये रेट अभी लगभग हमारे इंडिया में है। तो 100 रुपये का आपका हो गया खली, यानी कि बिनोला आप मान सकते हैं, और 60 रुपये की हो गए आपका दलिया। तो 160 रुपये टोटल आपके खली के होते हैं, जिसमें कि आपके जो खली का एवरेज बैठता है वो होता है 32 रुपये केजी आपका पड़ेगा। जैसे कि 100 रुपये का आपका हो गया बिनोला खली, 60 रुपये का आपकी हो गई दलिया। दोनों का अगर हम कैलकुलेशन निकालेंगे तो लगभग आपका जो दाना तैयार होगा वो होगा 32 रुपये किलो के हिसाब से। तो ये आप लोग अपनी भैंस को खिला सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या खिलाना है, आपको खिलाना है अपनी भैंस को गुड़, यानी कि गुड़ हम मान लेते हैं 25 रुपये का, जिसमें कि आपका मिनरल मिक्सचर भी आ जाएगा 25 रुपये में और गुड़ भी आ जाएगा, लगभग 250-300 ग्राम आप लोग गुड़ खिला सकते हो। उसके बाद हम 50 रुपये का यहाँ पर उसका चारा मान लेते हैं,
कि एक भैंस दिन भर में 50 रुपये का चारा खाएगी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग लगभग डेयरी फार्म करते हैं वो सारे किसान ही हैं। तो आप अपने घर से ही चारा उगाए ताकि आप लोगों को ज़्यादा खर्चे इसमें ना आए। लेकिन फिर भी हम लोग इस वीडियो में 50 रुपये का खर्चे आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो टोटल जो हमारा एक दिन का एक भैंस के ऊपर खर्चे आएगा वो आएगा लगभग 250 रुपये। कैसे? 160 रुपये की आपकी खली हो गई, 50 रुपये का चारा हो गया, लगभग 210 रुपये हो गए, 25 रुपये का आपका गुड़ और मिलन मिक्सचर हो गया, टोटल आपके होंगे 235 रुपये। उसके बाद हम लोग यहाँ पर 15 रुपये का और अलग खर्चा मान लेते हैं, जिसमें कि 250 रुपये आपका एक भैंस का प्रतिदिन का खर्चा आएगा। टोटल कमाई कितनी हुई थी? वो हुई थी हमें 650 रुपये। 650 रुपये में से अगर 250 रुपये हम माइनस करेंगे तो आपको बचेंगे प्रतिदिन के 400 रुपये। 400 रुपये के हिसाब से अगर आप लोग 30 दिन का जोड़ेंगे यानी कि एक महीने का, तो वो होगा लगभग 12,000 रुपये प्रति महीना। अब ये दूध तो आपकी भैंस ने दिया एक महीना, तो जब वो ताज़ा ब्याएगी तो इतना ही दूध लगभग वो 4 महीने तक देगी। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। लगभग मैं अब तक 200 डेयरी फार्म पे जा चुका हूँ और अलग अलग किसान के साथ मैंने बात की हुई है। तो इतना दूध लगभग वो देगी आपका 4 महीने तक। 4 महीने के बाद उसका दूध कम हो जाता है। तो 4 महीने आपका जो 12,000 रुपये महीना है वो चालू रहेगा कीमत के रूप में, ठीक है। और अब अगर आपकी भैंस प्रेग्नेंट हो जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपका जो आने वाला ब्यान है वो भी आपको काफ़ी जल्दी मिलेगा। तो अब अगले 3 महीने की हम बात करते हैं, क्योंकि 4 महीने तो आपकी भैंस ने दूध दिया आपको। अब अगले जो 3 महीने हैं उसके दूध में भी फर्क आएगा और आपकी कमाई में भी फर्क आएगा। तो अब अगले जो 3 महीने आपकी भैंस दूध देगी वो हम लोग मानते हैं 9 लीटर प्रतिदिन का, यानी कि एक टाइम का 4.5 लीटर। वो भी 50 रुपये लीटर से हम मानेंगे, तो 50 रुपये लीटर से आपके 9 लीटर दूध का होगा लगभग 450 रुपये प्रतिदिन का। अब इसमें से हम भैंस का खर्च निकालेंगे। खली का रेट मैंने आपको बता दिया है, 32 रुपये kg आपको एवरेज आएगा। तो एक दिन का खर्च अगर हम बात करें तो उसको 3.5 किलो आपको दाना देना पड़ेगा, जो कि 32 रुपये के हिसाब से आप लोगों का लगभग 112 रुपये उसके होंगे। और 50 रुपये हम मान लेते हैं चारे के, 25 रुपये हमारा वही एक्स्ट्रा खर्चे आ गया, तो टोटल आपके होंगे 187 रुपये, जिसमें कि 450 रुपये में से अगर 187 रुपये हम माइनस करेंगे तो वो लगभग आपको बचेगा 263 रुपये प्रतिदिन का। प्रतिदिन के 263 रुपये से अगर हम जोड़ें तो 30 दिन का आपको बचेगा 7,890 रुपये, ठीक है। और यही कमाई आपकी चलेगी अगले 3 महीने तक। अब अगले 3 महीने बाद आपकी भैंस का दूध वापस कम हो जाएगा। तो ये आप लोगों को मैं एक साथ जोड़कर बताऊंगा कि आपकी भैंस ने टोटल कितना दूध दिया और कितनी इनकम आपको हुई। तो इन 3 महीने में आपको लगभग इनकम होगी 23,670 रुपये की, क्योंकि 3 महीने जब आपकी भैंस 8,000 रुपये हम मान लेते हैं, 7,890 रुपये, तो 3 महीने में आपकी कुल जो इनकम है वो होगी 23,670 रुपये 3 महीने तक। अब जो आगे के आपके 3 महीने होंगे उनमें आपकी भैंस का दूध और कम हो जाएगा, और दूध हम जो 50 रुपये लीटर मान के आए हैं वही हम लोग यहाँ पर मान के चलेंगे। तो अब जो 7 महीने आपकी भैंस को हो चुके हैं दूध देते देते, अब आपकी भैंस सिर्फ 3 महीने और दूध देगी। अब जो ये 3 महीने का दूध हम मानेंगे वो है प्रतिदिन का 6 लीटर। 6 लीटर दूध का आपका 50 रुपये के हिसाब से होगा 300 रुपये प्रतिदिन का। और जो भैंस का खर्चा आएगा आपका प्रतिदिन का वो आएगा 2.5 किलो आपको दाना देना है, जो कि 80 रुपये का होगा। और गुड़ यहाँ पर आप बंद कर देना, अब उसको सिर्फ दाना और चारा खिलाना है। 50 रुपये यहाँ पर मैंने चारे का मान लेते हैं, तो 130 रुपये आप लोगों की भैंस का प्रतिदिन का खर्चा आएगा। और 170 रुपये आप लोगों को यहाँ पर बचेगा प्रतिदिन का, ठीक है। 300 में से अगर जो 130 रुपये आपके खर्चे हो जाएंगे तो 170 रुपये आपको प्रतिदिन के बचेंगे। अब यहाँ पर पूरे महीने का जब हम जोड़ें तो वो आप लोगों को होगा 5100 रुपये, यानी कि 5,100 रुपये आपको एक महीने की बचत होगी। 3 महीने की बचत आपको होगी लगभग 15,300 रुपये। अब आपकी भैंस यहाँ पर दूध देना बंद कर देती है, यानी कि आपकी भैंस को दूध देते देते 10 महीने हो गए हैं। बहुत सारी भैंसें ऐसी होती हैं जो कि लगभग बहुत ज़्यादा 15 महीने तक भी दूध देती हैं, 14 महीने तक भी देती हैं। बहुत सारी बहुत जल्दी भी बंद हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको एवरेज बताया है। चारा अगर आपके पास है तो ही आप लोग डेयरी फार्मिंग शुरू करें, लेकिन अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि भाई आप चारा भी बाहर से खरीद लेंगे तो ऐसा संभव नहीं होगा। तो यहाँ पर आपकी भैंस ने जो टोटल आपको इनकम हुई है वो हुई है शुरू के 4 महीने में 48,000 रुपये, अगले 3 महीने में 23,670 रुपये, आखिरी के 3 महीने में 15,300 रुपये। टोटल इनकम जो हमारी हुई है वो हुई है 87,000 रुपये की, यानी कि 90,000 रुपये में 3,000 रुपये कम है। अब आपकी भैंस गाभिन हो चुकी हैं और अगले जो आपके 3 महीने आपकी भैंस प्रेग्नेंट रहेगी
उसका खर्चे भी आपको निकालना पड़ेगा। वो कैसे आप लोग निकालेंगे, उसको आपको प्रतिदिन की 2 किलो खली देनी है, जो कि 64 रुपये की आपकी खली होगी और 50 रुपये हम चारे के मानेंगे। तो लगभग 114 रुपये का प्रतिदिन का आपका खर्च आएगा और 3 महीने का आपका जो खर्चा होगा वो होगा 10,000 रुपये। जो खाली पशु आपका रहेगा, यानी कि प्रेग्नेंट, आपको कोई दूध नहीं देगा, तो वो खर्चा भी आपको इसी इनकम में से माइनस करना पड़ेगा, जो कि आपको बचेंगे लगभग 77,000 रुपये। कुल बचत आपकी होगी 77,000 रुपये पूरे 10 महीने में एक भैंस से। यहाँ पर पूरा का पूरा खर्चा मैंने सही जोड़ा है। अगर बहुत सारे लोग ज़्यादा खर्चे जोड़ते हैं तो फिर आप मान लीजिए कि आपको डेयरी में कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि आपका मैनेजमेंट अगर परफेक्ट होगा, आपका कैलकुलेशन अगर सही होगा, तो ही आप डेयरी में सही बचत कर पाएंगे। क्योंकि पैसा लगाना है तो पशुओं के ऊपर लगाओ, उनके दाने के ऊपर लगाओ। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा कोई भी खर्चा करते हैं सामान खरीदने में, मेट खरीदने में या फिर एक्सेसरीज खरीदने में, तो वो आपका खर्चा अलग होगा। यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर आपके यहाँ पर दूध का रेट 60 रुपये लीटर हुआ तो आपको कितनी बचत होगी, क्योंकि अगर 50 रुपये हमने यहाँ पर माना है, लेकिन बहुत सारे को यहाँ पर ज़्यादा होगा दूध का रेट। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि आपकी भाई जो 4 महीने में दूध देगी शुरू के, वो हर महीने का दूध होगा 390 लीटर एक महीने का, ठीक है। तो 4 महीने का दूध हुआ 1560 लीटर दूध आपकी भैंस ने शुरू के 4 महीने में दिया। आप नोट करते जाना अगर लिखना चाहे तो 1560 लीटर दूध आपकी भैंस ने शुरू के 4 महीने में दिया। उसके बाद अगले 3 महीने में आपकी भैंस ने 810 लीटर दूध दिया। उसके अगले 3 महीने में आपकी भैंस ने 540 लीटर दूध दिया। तो टोटल जो आपकी इनकम होगी 60 रुपये लीटर के हिसाब से, वो होगी लगभग 1,07,000 रुपये। दूध का इतना फर्क पड़ता है। अगर 50 रुपये लीटर दूध जाएगा तो आपको बचत होगी 77,000 रुपये। दूध आपका 60 रुपये लीटर जाएगा तो आपको बचत होगी 1,07,000 रुपये। ये सिर्फ आपकी शुद्ध इनकम है। और अगर आपके पास भैंसें कम दूध देने वाली हैं, इतना दूध नहीं देती हैं, लगभग एक दिन का 13 लीटर, तो आप एक काम कर सकते हैं। अगर आप नया डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोग 1-1 लाख की पशु ना खरीदें, सस्ते पशुओं के ऊपर आप जाए। अगर आपको दूध का ही धंधा करना है तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग जो अच्छे सींग जिनके नहीं हैं, जिनका रूप रंग अच्छा नहीं है, आप उन भैंस के ऊपर जाएं, जो कि 50-60 हज़ार रुपये की आपको भैंस आएगी। 50,000 रुपये की एवरेज में लेने की कोशिश करें। वो भैंस आपको दूध देगी लगभग एक टाइम का 4 लीटर 3.5 लीटर जो भी वो दें, लेकिन जो भी दाना आप उनको खिलाएंगे वो उसी में संतुष्ट रहेगी और अच्छा दूध आप लोगों को देगी। यहाँ पर मैं बता दूं, अगर 1 लाख रुपए की 2 भैंस आप लेके आते हैं और वो अगर जो 4-4 लीटर दूध भी देती हैं तो 8 लीटर दूध एक टाइम का होगा, 2 टाइम का 16 लीटर होगा। दाना आप जितना खिलाएंगे उतना खा लेगी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप उनको भी यही दाना खिला सकते हो जितना आप इस एक भैंस को दे रहे हो, सिर्फ फर्क पड़ेगा आपके चारे के ऊपर। और चारा अगर आपके घर का है तो उसमें भी आप लोगों का गोबर हो जाएगा, उसका बछड़ा आप लोग इतने रुपए का बेच सकते हैं जितना कि उसने चारा खाया है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा कैलकुलेशन सही लगा होगा और आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी, क्योंकि जितना दूध 2 भैंसें देगी उतना दूध एक भैंस नहीं दे सकती हैं। यह आप अपने दिमाग में बिठा लें। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक्स्ट्रा चार्जेस की। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलेंगे आपने लेबर खर्च नहीं जोड़ा है, आपने मेडिकल खर्चा नहीं जोड़ा है। तो मेडिकल तो ऐसा है दोस्तों कि ना तो आपकी भैंस एक भैंस है आपके पास, मैंने एक भैंस का इसमें बताया है, तो एक भैंस रोज तो बीमार नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर हम लोग 500 रुपये उसके मेडिकल के जोड़ देते हैं अगर बीमार हो जाए तो। और लेबर की अगर मैं बात करूँ तो लेबर तो आपको रखनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप नया डेयरी फार्म शुरू कर रहे हैं थोड़े पशुओं से, लेकिन 4-5 पशुओं से, तो एक भैंस के ऊपर तो आपकी कोई लेबर नहीं लगनी है, क्योंकि आप खुद ही संभाल सकते हो। और अगर आप खुद संभालने का दम नहीं रखते हैं, आपको शुरू से ही लेबर चाहिए, तो फिर आप डेयरी फार्मिंग भी ना करें तो अच्छा है। क्योंकि लेबर का काम होता है, लगभग आप 20 पशु अगर रखते हैं तो उनके ऊपर एक लेबर की जरूरत होती है, क्योंकि एक आदमी 20 भैंस आराम से संभाल सकता है और एक भैंस के ऊपर लगभग दिन भर का जो लेबर खर्चा है वो 20 रुपये से भी कम आता है। तो अगर आप डेयरी फार्मिंग शुरू करते हैं तो सबसे पहले खुद ही शुरू करने की कोशिश करें। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। मुझे उम्मीद है आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। अगर और भी आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।